Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here Ms. Zebunisa, your biology teacher. Today we are going to start chapter number 6 and the topic is enzyme. First of all, you should know what are enzymes. Basically, enzymes are biochemical catalyst that speed up a chemical reaction. आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप किसी से लिफ्ट ले लेते हैं और आप लिफ्ट के थ्रू अपनी जगह पर इजीली पहुंच जाते हैं जहां आपने जाना है, तो इससे क्या हुआ कि एक तो आपकी एनर्जी भी कम यूज़ हुई, दूसरा टाइम भी सेफ हो गया और एंड में जो है जिससे भी आपने लिफ्ट ली, चाहे वो साइकिल है या गाड़ी है, वो एज इट इज़ वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो यही एंजाइम का रोल है इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत सी चेंजेस होती रहती हैं हर वक्त लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, और इन चेंजेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये जो चेंजेस हैं ये एक दो तरह की होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो जो एंजाइम्स हैं वो इन चेंजेस को स्पीड अप भी कर देते हैं और इसके अलावा इन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और वो एज़ इट इज़ लिविंग बॉडी में मौजूद रहते हैं, और जिसको मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दिया। और अगर हम केमिकली देखें तो दीज आर द प्रोटीन्स। क्या है कि ये प्रोटीन्स हैं और क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन दे डू नॉट चेंज। सो नाउ वी कम टू द metabolism again. So the term metabolism is derived from a Greek word meaning change. The concept of metabolism was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its parts are always undergoing change. कि जो हमारी बॉडी है और जो हमारे अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हर वक्त चेंजेस आती रहती हैं विद द एज। उम्र के साथ साथ हमारे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। जैसे आप खुद भी आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब आप एक जो बच्चा होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, जब थोड़ा एडल्ट होता है तो इसकी एक्टिविटीज़ में कमी हो जाती है, एनर्जी में कमी हो जाती है। और आप अपने इर्द गिर्द जितने भी बुज़ुर्ग लोगों को देखते हैं उनमें आप देखते हैं कि एक्टिवेशन या एक्टिविटी या एक्टिवनेस जो है उनकी कम होती है। और ये जो आजकल की आप सिचुएशंस है, कोविड का आप सुन रहे हैं, उसमें यही बार बार कहा जाता है कि अपने जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जब आप बाहर से आएँ तो उनके पास ना जाएं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम जो है इंसान का वो कम होता जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमारी को, डिज़ीज़ को जल्दी एक्सेप्ट करता है। सो दीज आर द चेंजेस विच आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। अब ये चेंजेस भी जो हैं ये टू टाइप्स की हैं, एक तो है एनाबॉलिज्म और दूसरी जो है कैटाबॉलिज्म। अब जो भी ऑर्गेनिज़म है वो अपनी इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है रिस्पॉन्ड करता है, और ये चेंजेस क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि ऑर्गेनिज़म इनकी वजह से ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन होती है, एक ऑर्गेनिज़म से दूसरा ऑर्गेनिज़म बनता है, साइज़ इन बढ़ता है और उसकी वजह से वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है। जैसे अगर हाइट बढ़ रही है तो साथ साथ आर्म्स की भी ग्रोथ हो रही है, हैंड्स की भी ग्रोथ हो रही है, आपकी लेंथ भी बढ़ रही है। इसी तरह जो है वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है रिस्पॉन्ड करता है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ये बड़े मॉलिक्यूल हैं, क्या चीज़ हैं कि जो भी हम फूड खाते हैं बेसिकली हम कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं, कहाँ से एनर्जी आती है, फूड से। तो जो फूड भी हम खाते हैं तो या वो जब हम उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं
तो उसमें ब्रेकअप होता है, तो कुछ बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं और कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, तो इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म जो है वो ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। अब एनाबॉलिज्म के दौरान जो लार्जर मॉलिक्यूल बने हैं वो उनका टूटना, उनको ब्रेक डाउन जो उनका होता है दैट इज़ थ्रू द कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन और एनर्जी रिलीज़ होती है। जब मॉलिक्यूल ब्रेकअप होते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज़ होती है इन कैटाबॉलिज्म, और वही एनर्जी यूटिलाइज होती है एनाबॉलिज्म में टू मेक द लार्जर मॉलिक्यूल। सो दीज both two reactions are dependent upon each other. ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एंजाइम्स। एंजाइम जो है फूड पे वर्क करते हैं और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और इस चेंज लाने के लिए एंजाइम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये स्पीड अप कर देते हैं इन रिएक्शंस को, स्पीड अप कर देते हैं। और जो इनका मेटाबॉलिक पाथवे है, पाथवे क्या है कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म देन अगेन एनाबॉलिज्म, तो उसको जो है वो एक प्रॉपर वे में रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि प्रोटीन्स हैं ये, और स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन, और जिस मॉलिक्यूल पे वर्क करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज़ बनती है और एंजाइम जो कन्वर्ट करके टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको पूरी जो टर्म्स अभी मैंने बोली हैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और अगर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकल नेमिंग दें तो वो सुक्रोज़ की फॉर्म में होगी, या लैक्टोज़ की फॉर्म में, या मैल्टोज़ की फॉर्म में। ये जो हैं ये लार्जर मॉलिक्यूल हैं जिसे हम कहते हैं कि इनका बनना जो है एनाबॉलिज्म कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ सुक्रोज़ हैविंग द फार्मूला C12H22O11 प्लस वाटर। ये क्या है, सुक्रोज़ को जो बनाया है लार्जर एक मॉलिक्यूल है, और इसको प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया है, और इस लार्जर मॉलिक्यूल का बनना दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जब चेंजेस आती हैं, चाहे प्लांट्स हों, चाहे वो ह्यूमंस हों या एनिमल्स हो, तो क्या होता है कि ये जो लार्जर मॉलिक्यूल है सुक्रोज, इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और ये जो ब्रेक डाउन होना है, और उसमें जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इससे टू मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं इनका बनना, टूटना कहलाता है कैटाबॉलिज्म। और जब ये टूटता है तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी एनर्जी को जो है ऑर्गेनिज़म अपनी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ सुक्रोज, दैट इज़ अ बिगर मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म, एंड द ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस एनिमल्स में होता है। अब हमारे साथ ये कैसे रिलेटेड है कि यही फूड जो प्रिपेयर होती है बाय द एनिमल्स वी ईट, हम डिपेंडेंट हैं प्लांट्स के ऊपर, वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर ऑन फूड। तो जब ये हम फूड इस फॉर्म में खाते हैं तो ये सुक्रोज जो है ब्रेक डाउन होता है, एनाबॉलिज्म के थ्रू ये बनता है, और कैटाबॉलिज्म में इसका ब्रेक डाउन हो गया है टू मॉलिक्यूल्स में। तो इसको हम सुक्रोज को हम कहते हैं सबस्ट्रेट्स, इस पे एंजाइम वर्क करते हैं, और जो ये दो चीज़ें बनी हैं दिस इज़ ग्लूकोज एंड fructose, these are the products. That's all for today. Have a nice day. Allah Hafiz.